तो ये पार्ट 3 वाला वीडियो है। अभी ऑलमोस्ट हो चुका है 8:32 और डेट भी देख सकते हो 13/1/2026। ओके, तो इथेरियम में हमने ट्रेड लिया था हमारा प्लान के अकॉर्डिंग। हम लोग को सेफ साइड हमने हमारा कर दिया था और हमने पूरी तरह स्टॉप लॉस तो नहीं लिया, यहाँ पर कॉस्ट निकल गया। थोड़ी सी प्रॉफिट लेके 50% एरिया में प्रॉफिट बुकिंग किया और कॉस्ट को स्टॉप लॉस कर लिया, उसके बाद पूरा निकाल दिया। ओके, पूरा आपके सामने। मैं दूसरा यूट्यूबर की तरह नहीं हूँ कि मैं ट्रेड ले लूँगा, मेरा टारगेट हिट हो जाएगा तो ही वीडियो रखूँगा, नहीं तो डिलीट मार दूँगा। इस तरह मैं नहीं करूँगा, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है मुझे जिस तरह प्लान आउट करना है, मैं जिस तरह करता हूँ, अगर मैं उस तरह यूट्यूब में दिखाऊँगा, लोग सीखेंगे कि उनको पता चलेगा कि भाई रियलिटी यही है कि हम इस तरह ट्रेड लेंगे और इस तरह हम सिस्टम बनाएंगे, तभी जाके हम लोग को कुछ हाथ लगेगा पैसा। नहीं तो दूसरी की तरह गांड मराएंगे, सिर्फ बोलते रह जाएंगे, हाथ में कुछ नहीं रहेगा। और दूसरी ट्रेड यहाँ पर बन रहा है, रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमने एक ट्रेड लिया है तो उसमें जो स्ट्रेस लेवल, जो भी अगर वगैरह चीज़ें, जो भी प्राय का मेंटली चीज़ें हमने झेला है, प्रॉफिट हो लॉस हो या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट हो, थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके उसको ओवरकम करने के लिए, उसको मतलब इस चीज़ को थोड़ा दिमाग से निकालने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा हम लोग को। हम इस तरह चीज़ों को हम लोगों के अंदर डिकोडिंग किया गया है बचपन से, तो हम लोग को ये वाला ट्रेड अवॉइड करना पड़ेगा। हालांकि ले भी सकते हैं क्योंकि ये पूरा प्रॉपर लेवल में है और इसको मैं बोलूँगा प्रॉपर रीटेस्टिंग लेवल। ओके, अगर मैं इस जगह पे होता तो मैं हालांकि स्टॉप लॉस खा लूँगा, ठीक है? यहाँ पर मेरा एक ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, थोड़ा वेट करूँगा मैं। तो ओके, वीडियो थोड़ा पॉज कर रहा हूँ मैं, फिर एंट्री होने के बाद मैं फिर लाइव करता हूँ। तो ओके, यहाँ पर एक एंट्री बन चुका है, ठीक है? और ध्यान से देखोगे तो वहाँ पर 1:4 हमने लिया है और स्टॉप लॉस है 7 पॉइंट, ऑलमोस्ट 8 पॉइंट बोल दो, और टारगेट 35 पॉइंट। तो ये हम लोग के लिए एक अच्छा खासा ट्रेड है। ओके, ये ट्रेड मैं होल्ड करूँगा, ठीक है? इसका पार्ट 4 भी लाऊंगा जिसमें मेरा ये टारगेट रहेगा। मुझे ऐसा फील हो रहा है, ठीक है, मेरी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग और मेरा जो एक्सपीरियंस है मुझे ये बोल रहा है कि भाई ये कहीं ना कहीं मुझे टारगेट दे देगा, ठीक है? देखो, पहला पॉइंट याद रखना कि पहला ट्रेड हमने जो यहाँ पर लिया था, हमने वहाँ पर क्या किया था। थोड़ा थोड़ा नॉलेज देने की कोशिश करूँगा, सही से समझाने की चीज़ों को ध्यान रखना, ठीक है? पहला हमने क्या किया इस वाला ट्रेड में। पहले में हमने इसका बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस, मतलब स्टॉप लॉस तो नहीं लिया, यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग किया मैंने और जितना भी क्वांटिटी था उसको कॉस्ट ले आया, यानी कि मैं लॉस में नहीं निकलूंगा। दूसरी पॉइंट ये कि मैंने दूसरा ट्रेड लिया, क्यों लिया? क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि ये मार्केट जाएगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस हो चुका है कि मुझे साइकोलॉजी को, मेरा 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 जो दिमाग को किस तरह ट्रीट करना है और किस तरह चीज़ों को समझना है, इसलिए मैं इस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। जो रूल मैं आपके लिए बनाया हूँ, शुरुआत में ये ट्रेड नहीं लेना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, बट ये मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे ये प्रॉपर रीटेस्टिंग लग रहा है। यहाँ पर मेरा एक स्ट्रैटेजी भी बन रहा है, ठीक है? जो स्ट्रैटेजी में मेरा पर्सनल है, ठीक है? ये मेरा जेन्युइन स्ट्रैटेजी है और ये ऑब्वियसली ये जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि टारगेट तक जाएगा। आप देख सकते हो प्राइस 3172 में मेरा टारगेट है, 3137 में मेरा एंट्री है और स्टॉप लॉस 3129 में मेरा स्टॉप लॉस है। थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस है, ओके, पहले से। और ये देखते हैं तो फाइनली मार्केट टारगेट दे दिया है। मुझे लगा था कि मार्केट देगा और यहाँ से भी हमने एग्जीक्यूट किया था और उसमें हमने कॉस्ट निकाला था। फिर दूसरा ट्रेड में हमने उसका टारगेट अचीव कर दिया। इस केस में मैं क्या करूँगा, एक्चुअली ये टारगेट में निकालूंगा या नहीं, ये देखो पहले मैं आपको बोला था स्टॉप लॉस कॉस्ट कर दे के मेरा जो टारगेट है उसको मैं बड़ा करूँगा। ओके, ये करूँगा, यानी कि मैं यहाँ पर लूँगा लगभग 1:25। ओके, मैं ये लूँगा, यानी कि 1:25 नहीं है एक्चुअली, सच बताओ तो ये हो जा रहा है 1:8 हो, देखिए 1:8, 1:8 करेंगे हम। मैं गलती से 1:5, क्योंकि इसको थोड़ा छोटा बना था इसलिए गलती से देख लिया था, ठीक है? तो ये जाएगा, अभी बढ़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा लॉजिक के हिसाब से मार्केट अगर जाना चाहिए था ना तो यहाँ तक जाता, यहाँ जाने के बाद यहाँ अगर वो करके आ जाता है तो मेरा
वो मतलब चला जाता डायरेक्ट और नीचे आता, तो मैं प्लानिंग नहीं करता। बट ये टॉस ना करके फिर नीचे आके फिर जा रहा है, इट मीन्स कि मार्केट को यहाँ जाना है। ओके, अगर मार्केट यहाँ नहीं जाता है तो मैं क्या करूँगा? देखो मेरे पास सिंपल है, मेरा जो प्रॉफिट का प्रोबेबिलिटी है तो ये यहाँ तक मैं ले आऊँगा, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे भाई यहाँ ले आओगे तो ये तो ओबियसली सपोर्ट होगा, निकाल देना चाहिए। देखो मैं यहाँ पर इसलिए लाऊंगा, मार्केट अगर यहाँ पर आता है तो समझ लो नीचे आ जाएगा। लॉजिक मैं ना ह्यूमन साइकोलॉजी को समझ चुका हूँ, इसलिए मुझे ये चीज़ें समझ में आ चुका है। अगर मार्केट इस लेवल को टच करेगा, ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं मार्केट पूरा नीचे आ जाएगा, इस तरह ट्रैप करके आएगा, गांड फाड़ के आएगा, तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। बट यहाँ आ जाते हैं तो पूरा ऑल क्वांटिटी में निकाल दूंगा। मैं पूरा पहले छोटा सा प्रॉफिट लिया था, उसके बाद जाके मेरा एक बड़ा टारगेट मुझे अचीव मिला है। मतलब बड़ा तो नहीं है बेसिकली, छोटा सा ही है, बट इसे देखने जाओगे तो ओके। कैपिटल के हिसाब से, मेरी कैपिटल के हिसाब से ये मेरे लिए बड़ा है, ओके। और ये देखते हैं क्या होता है। टारगेट तो दे चुका है, हम सिर्फ ट्रेलिंग कर सकते हैं, हमारे हाथ में और कुछ नहीं है। प्रॉफिट लेके जाएंगे घर, ओके। तो फिर मिलते हैं और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।